सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है समष्टि साधना हेतु व्यष्टि साधना करना आवश्यक क्यों है। साधना के दो प्रकार हैं, व्यष्टि साधना और समष्टि साधना। जब कोई व्यक्ति स्वयं की वैयक्तिक इच्छा पूर्ति हेतु या स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति हेतु साधना करने का प्रयास करता है तो उसे व्यष्टि साधना कहते हैं। एवं जब समाज को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करने हेतु या समाज को सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण से रक्षण करने हेतु साधना करता है तो उसे समष्टि साधना कहते हैं। हमारे श्री गुरु के अनुसार कलयुग में व्यष्टि साधना का महत्व 30% है एवं समष्टि साधना का महत्व 70% है। पूर्व के युगों में समष्टि साधना का इतना अधिक महत्व नहीं था, किंतु कलयुग में एक तो अनेक अहिंदू पंथों ने अधर्म का प्रसार कर वैदिक सनातन धर्म का अत्यधिक शरण किया है, और दूसरा कारण यह है कि पूर्व के युगों में लोगों की प्रवृत्ति सात्विक थी। अतः जब उन्हें धर्म से संबंधित कोई शास्त्र बताया जाता था तो वे बिना तर्क किए उसका श्रद्धापूर्वक पालन करते थे। किंतु आज अहिंदू तो जाने दे, हिंदू भी अपनी देवी देवताओं के स्वरूप से लेकर धर्माचरण से संबंधित सामान्य तथ्यों को मान्य करने हेतु तर्क मांगते हैं एवं पूछते हैं कि गणेश जी के वाहन मूषक कैसे हो सकते हैं, तिलक क्यों धारण करना चाहिए, या मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के मुख में गंगाजल एवं तुलसी दल क्यों रखते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित ऐसे सामान्य तथ्यों हेतु भी आज उन्हें उसका तर्क संगत शास्त्र चाहिए होता है, तभी वे धर्म पालन एवं साधना हेतु उद्युक्त होते हैं। अतः कलयुग में समाज को धर्माभिमुख करने हेतु धर्म प्रसार कर उन्हें हिंदू धर्म अंतर्गत अध्यात्म शास्त्र बताकर समष्टि साधना करने की अत्यधिक आवश्यकता है। एवं वर्तमान काल में हिंदुओं को धर्म शिक्षण देते हुए सभी हिंदुत्व निष्ठों को संगठित कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु योग्य प्रयत्न करना यही समष्टि साधना है। इस प्रकार की समष्टि साधना का महत्व व्यष्टि साधना से अधिक है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना से सर्वत्र धर्म पालन एवं साधना होगी, जिससे समाज एवं राष्ट्र की सभी समस्याओं का स्वतः ही अंत हो जाएगा एवं वैश्विक स्तर पर सुव्यवस्था और शांति स्थापित हो पाएगी। आज वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना हेतु कार्यरत निधर्मी संयुक्त राष्ट्र संघ भी असफल है एवं इसके अस्तित्व में आने के पश्चात भी अनेक देशों के मध्य चल रहे अघोषित एवं घोषित युद्ध इस संघ द्वारा किए जाने वाले असफल प्रयासों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अतः धर्म की स्थापना से ही विश्व शांति संभव है एवं इस हेतु सर्वप्रथम भारत में तत्पश्चात संपूर्ण विश्व में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना परम आवश्यक है, और कालानुसार यही योग्य समष्टि साधना भी है। यथार्थ में कलयुग में समष्टि साधना के कारण ही साधकों की शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति होती है। जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था तो राजा परीक्षित को बताया गया कि आने वाला काल
कलयुग होगा, जिसमें राजा और प्रजा दोनों ही अधिकांशतः अधर्मी होंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसे युग की क्या आवश्यकता है जहाँ कोई धर्म पालन और साधना ही ना करे। अतः मैं इस आने वाले युग का अभी नाश कर देता हूँ। पूर्व काल के राजा आज के निधर्मी राज्यकर्ताओं समान आध्यात्मिक दृष्टि से बलहीन नहीं होते थे। उनमें क्षात्र तेज तो होता ही था, और यदि वे साधना करते थे तो उनमें ब्राह्म तेज भी होता था, जिससे वे एक युग का भी नाश करने का सामर्थ्य रखते थे। किंतु तब राजा परीक्षित के गुरु ने कहा, इस युग का नाश ना करें, क्योंकि इस युग की एक विशेषता होगी, और वह यह होगा कि इस युग में एक जन्म में अर्थात 70 से 80 वर्षों में मनुष्य यदि योग्य प्रकार से साधना करे तो उसे मोक्ष भी मिल सकता है। इस युग में शेष युगों समान अनेक सहस्र वर्ष साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः कलयुग में समष्टि साधना आध्यात्मिक प्रगति का अमोघ माध्यम है। खरे अर्थों में व्यष्टि एवं समष्टि साधना अर्थात दोनों ही प्रकार की साधना करने से हमारी द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति होती है, एवं दोनों ही साधना एक दूसरे के पूरक भी हैं। व्यष्टि साधना अंतर्गत यदि कोई सामान्य गृहस्थ प्रतिदिन पूजा पाठ, स्तोत्र पठन, ग्रंथ वाचन, व्रत त्योहार करना, देवालय जाना या तीर्थक्षेत्र जाना इत्यादि कृतियां नियमित करता है तो एक जन्म में उसकी 1% आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है। वहीं कोई व्यक्ति यदि सातत्य से स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति हेतु प्रतिदिन 5 से 6 घंटे एकाग्रता पूर्वक एवं श्रद्धा से नाम जप करता है तो 30-40 वर्षों में वह 5 से 7% तक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में व्यष्टि और समष्टि साधना करे तो 1 वर्ष में 3 से 5% तक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सनातन संस्था है, जिसकी स्थापना हुए मात्र 25 वर्ष हुए हैं एवं यहाँ 55 साधक संत पद पर विराजमान हो चुके हैं तथा 700 से अधिक जीवन मुक्त साधक साधना कर संत पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैदिक उपासना पीठ के भी साधक परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित आदर्शों एवं साधना पद्धति का पालन कर द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं एवं विश्व के 200 से भी अधिक देशों के जिज्ञासु और साधक हमारी संस्था के माध्यम से साधना कर आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। इससे समष्टि साधना एवं योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने का महत्व क्या है यह समझ में आता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही बिना व्यष्टि साधना के ठोस आधार के समष्टि साधना अर्थात धर्म प्रसार करने का प्रयास करता है तो सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियां उस पर आक्रमण करती हैं। ऐसे में यदि उसकी सूक्ष्म इंद्रियां विकसित ना हो तो सूक्ष्म जगत द्वारा दिए जाने वाले कष्टों का विश्लेषण करना संभव नहीं होता एवं व्यष्टि साधना का ठोस आधार नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को उच्च कोटि के देवता या संतों की सहायता भी प्राप्त नहीं होती है। परिणाम स्वरूप उसके व्यष्टि जीवन में अनेक व्यवधान आ सकते हैं, जिस कारण समष्टि साधना भी छूट सकती है या वैयक्तिक जीवन में आध्यात्मिक अड़चनों की भरमार लग जाने के कारण वह मानसिक रूप से टूट सकता है। अतः समष्टि साधना करने हेतु व्यष्टि साधना करना परम आवश्यक है। यदि किसी हिंदुत्व निष्ठ का आध्यात्मिक स्तर 30 से 50% के मध्य हो और वह बिना ठोस व्यष्टि साधना के आधार के स्वयं के प्रयत्नों से ही समष्टि साधना करने का प्रयास करे तो अनिष्ट शक्तियां उसके द्वारा किए जा रहे कार्य में अपेक्षित यश प्राप्त नहीं होने देती हैं एवं उसके वैयक्तिक जीवन में जो भी आध्यात्मिक स्वरूप के कष्ट होते हैं उसकी तीव्रता वे बढ़ा देती हैं।
अतः इस स्तर के हिंदुत्व निष्ठों ने संतों के मार्गदर्शन में ही समष्टि साधना करना चाहिए। और आपको सुस्पष्टता से बता दें कि आज के क्रियाशील हिंदुत्व निष्ठों में 99.8% हिंदुत्व निष्ठों का आध्यात्मिक स्तर 30 से 50% के मध्य है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हिंदुत्वनिष्ठ आज स्वयं के प्रयत्नों से धर्म प्रसार कर रहे हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिक कष्टों की तीव्रता अधिक क्यों है। इसके विपरीत यदि किसी हिंदुत्वनिष्ठ का आध्यात्मिक स्तर 60% से अधिक हो और वे स्वयं के प्रयत्नों से समष्टि साधना करते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है एवं ऐसे साधकों का ईश्वर से अनुसंधान होने के कारण वे सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियों के आघातों को समझकर योग्य उपाय योजना निकालने का भी प्रयास आरंभ कर देते हैं और उनकी भक्ति अनुरूप उन्हें देवी देवताओं के तथा संतों के स्थूल एवं सूक्ष्म मार्गदर्शन भी प्राप्त होते हैं। हमारे श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित स्तरानुसार साधना के विषय में यदि आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube के सर्च ऑप्शन पर जाकर रोमन लिपि में धर्मधारा भाग 30 एवं 31 लिखें और स्तरानुसार साधना के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समष्टि के कल्याण हेतु पूर्व काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और जब उन पर असुर आक्रमण कर उनके यज्ञ को उद्ध्वस्त करने का प्रयास करते थे, तब वे अपने से उच्च आध्यात्मिक स्तर के संत वृंद की सहयोग लेते थे एवं आवश्यकता पड़ने पर अनेक बार देवताओं या अवतारों का भी सहयोग लेते थे। इस संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। आपको तो ज्ञात ही होगा कि जब ऋषि विश्वामित्र समष्टि कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे थे एवं असुर उनके यज्ञ को बार बार उद्ध्वस्त कर देते थे, तो उन्होंने भगवान श्री राम की सहायता ली थी एवं भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में जाकर उन असुरों से उनके यज्ञों का रक्षण भी किया और असुरों का संहार भी किया। अतः समष्टि साधना करने वालों को अनिष्ट शक्तियों द्वारा निश्चित ही कष्ट होते हैं, किंतु यदि व्यष्टि साधना का आधार हो तो उन्हें उच्च कोटि के देवी देवता, अवतार एवं संतों का संरक्षण और कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। साथ ही वे द्रुत गति से आध्यात्मिक प्रगति भी करते हैं। पृथ्वी पर समष्टि साधना का महत्व इतना अधिक है कि उच्च लोक जैसे महरलोक, जनलोक एवं तपलोक तक के जीवन मुक्त दिव्यात्माएं इस धरा पर धर्म कार्य करने हेतु जन्म लेती हैं एवं एक जन्म में सूक्ष्म लोकों में की जाने वाली कोटि कोटि वर्षों की साधना जितना लाभ प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक प्रगति करती हैं तथा मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होती हैं। इससे समष्टि साधना का महत्व कितना है यह समझ में आता है। उत्तर भारतीयों में धर्म प्रसार करते समय मैंने पाया है कि यहाँ के अधिकांश हिंदुत्व निष्ठों की व्यष्टि साधना का आधार ठोस नहीं होता एवं सिखाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः वे समष्टि साधना अर्थात समाज में धर्म से संबंधित प्रबोधन आरंभ कर देते हैं, किंतु अहंकार का प्रमाण अधिक होने के कारण संतों एवं उन्नतों से ना ही वे मार्गदर्शन लेते हैं और यदि संत कुछ आज्ञा दे तो वे उनका आज्ञा पालन भी नहीं करते हैं। ऐसे में सूक्ष्म जगत द्वारा होने वाले कष्टों के कारण उनकी व्यष्टि और समष्टि दोनों ही साधना कुछ कालोपरांत रुक जाती हैं। इसीलिए वर्तमान काल में अपने मन से समष्टि साधना करने की अपेक्षा किसी संत के मार्गदर्शन में समष्टि साधना करना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि संत अपने अस्तित्व एवं संकल्प शक्ति के बल पर समष्टि साधना करने वाले साधकों का रक्षण भी करते हैं एवं योग्य दिशा भी देते हैं। समष्टि साधना में किस प्रकार की अड़चनें आती हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देती हूँ। कल भी हमने सत्संग का ध्वनि मुद्रण किया था, किंतु वह ध्वनि मुद्रित प्रवचन संरक्षित अर्थात सेव नहीं हो पाया, जबकि इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ था
और ना ही कोई यांत्रिकी अड़चन ही थी। आज पुनः जब इस सत्संग का ध्वनि मुद्रण किया तो उसमें मेरी ध्वनि विचित्र प्रकार से ध्वनि मुद्रित हो गई है। इसे हमने संरक्षित कर रख लिया है, जिससे भविष्य में हम लोगों को बता सकें कि अनिष्ट शक्तियाँ समष्टि साधना के प्रबोधन में किस प्रकार की अड़चनें निर्माण करती हैं। अतः इस सत्संग को तीसरी बार ध्वनि मुद्रित कर रही हूँ। जब से प्रतिदिन का व्हाट्सएप सत्संग आरंभ किया है, शारीरिक कष्ट के प्रमाण बढ़ गए हैं। विशेषकर जैसे ही सत्संग का प्रसारण होता है, मुझे कभी अत्यधिक अम्लपित्त, कभी अत्यधिक शारीरिक वेदना, तो कभी अत्यधिक निद्रा आने लगती है और मैं अत्यधिक अस्वस्थ हो जाती हूँ। एवं 1 से 1.5 घंटे मुझे सूक्ष्म युद्ध करना ही पड़ता है, तभी कष्ट न्यून होता है। शरीर का सूजन भी यूरोप से आने के पश्चात अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, विदेश में तमोगुण का प्रमाण अधिक होने के कारण वहाँ जाकर 2 या 3 माह रहकर धर्म प्रसार करने पर मेरे शरीर में सूजन बढ़ जाती है। यह पिछले 3 वर्षों से हो रहा है, जबकि वहाँ मैं अपनी व्यष्टि साधना, योगासन, प्राणायाम, आध्यात्मिक उपाय एवं भोजन आदि पर विशेष ध्यान देती हूँ। तथापि सूजन बढ़ ही जाता है और भारत आने के 1 मास पश्चात सर्व आध्यात्मिक उपाय करने पर दूर हो जाता है। परंतु इस बार ईश्वरीय आज्ञा अनुरूप जब मैं गुरु पूर्णिमा हेतु ऑस्ट्रिया के वियना नगर में थी, तो उसी दिवस से यह सत्संग श्रृंखला आरंभ की थी एवं तब से अभी तक शरीर का सूजन न्यून नहीं हो रहा है, जबकि इस हेतु हमने औषधि भी ली है और योगासन, प्राणायाम एवं सर्व आध्यात्मिक उपाय भी नियमित कर रही हूँ। इस सत्संग के फलस्वरूप सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण के कारण पिछले 4 माह से ऑनलाइन प्रकाशित होने वाला सोहम पाक्षिक भी बाधित हो गया है। साथ ही कुछ क्रियाशील साधकों के मन में अनिष्ट शक्तियों ने साधना के प्रति और मेरे प्रति विकल्प भी निर्माण किए हैं एवं कुछ साधकों के घर पर उनके कुटुंब के सदस्यों ने अत्यधिक विरोध आरंभ कर दिया है। फलस्वरूप क्रियाशील साधकों की सेवा में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, समय समय पर संगणकीय अर्थात यांत्रिक अड़चनें भी आती रहती हैं। अर्थात आपके पास यह 10 से 15 मिनट का सत्संग प्रसारित करना हमारे लिए एक युद्ध ही है, किंतु अब 5 मास पश्चात इस उपक्रम में बाधाएं निर्माण करने वाली आसुरी शक्तियों की शक्ति क्षीण हो रही है। मात्र 15 मिनट के सत्संग के प्रसारण हेतु मुझे एवं हमारे साधकों को इतना कष्ट क्यों हो सकता है, यह प्रश्न आप में से कुछ लोगों के मन में निर्माण हो रहा होगा, तो आपको इसका कारण या उत्तर भी बता देती हूँ। आने वाले समय में ये सत्संग संपूर्ण विश्व के लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। इसीलिए छठे एवं 7वें पाताल के मांत्रिक अर्थात बलाढ्य आसुरी शक्तियाँ मुझे एवं इस सत्संग के प्रसारण में जो भी यंत्र एवं साधक संलग्न हैं, उन्हें भिन्न प्रकार से कष्ट दे रही हैं। किंतु परम पूज्य गुरुदेव एवं शिवजी की कृपा से यह पिछले 5 माह से अबाधित प्रसारित हो रहा है। समष्टि साधना में अनिष्ट शक्तियाँ किस प्रकार अड़चनें निर्माण करती हैं, इसका यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसीलिए समष्टि साधना करने हेतु कष्ट सहन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सिद्धता होनी चाहिए, अन्यथा उसमें सातत्य साध्य करना अत्यंत कठिन है। ध्यान रखें, वर्तमान काल में हिंदुत्व को समाप्त करने हेतु स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर आसुरी शक्तियाँ कार्यरत हैं। जो भी हिंदुत्ववादी समष्टि साधना करते हैं, उन पर सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियाँ आक्रमण करती हैं एवं स्थूल स्तरों पर भी ये आक्रमण आपको चहुं ओर दिखाई देने ही लगा होगा। इसीलिए सभी समष्टि साधना करने वाले हिंदुत्व निष्ठों ने व्यष्टि साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में महाविनाशक काल आरंभ हो जाएगा एवं ऐसी स्थिति में मात्र व्यष्टि साधना का आधार ही हमारा रक्षण कर सकती है। अतः विश्व कल्याण के लिए साधना करने से पूर्व अपनी व्यष्टि साधना के आधार को पुष्ट कर लें। इस हेतु किसी उच्च कोटि के देवता का अखंड नाम जप करें। अपनी प्रार्थना
एवं कृतज्ञता में संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि करें। वह अपने दोषों एवं अहम के लक्षणों को दूर करने का प्रयास करें। विश्व कल्याण हेतु साधना करने वाले भक्तों की गिनती श्रेष्ठ भक्तों में होती है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी अति शीघ्र होती है तथा उनका यश चिरकाल तक रहता है। परंतु समष्टि साधना करने हेतु स्वयं में पात्रता निर्माण करें, यह परम आवश्यक है एवं आपके समष्टि कार्य के यशस्वी होने हेतु अति आवश्यक भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।